नमस्कार दोस्तों, अगर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज और स्कीम्स पर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करना है तो वह बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं हो सकता है। और ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के संविधान का। इसी के तहत कुछ कमिटीज भी बनाई गई हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो ये इंश्योर करती हैं कि गवर्नमेंट द्वारा किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर एफिशिएंटली किया गया है या नहीं और उसमें से क्या सेव किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों आज हम इसी एक कमिटी की बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस्टिमेट कमिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC prep channel. Welcome to this series of Mastering Indian Polity through Mind Maps. Let's learn about estimate committee. Now before I start, I would like to tell you about this free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt in your preparation, you can come and meet our expert mentors. The only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link, fill the form and we are going to approach you. So let's study about the estimate committee. क्या होता है ये estimate committee, क्या काम करती है? सबसे पहले इसका composition देख लें दोस्तों। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। कहने का मतलब है राज्यसभा का एस्टिमेट कमिटी के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। द टोटल रिप्रेजेंटेशन इन द एस्टिमेट कमिटी कम्स फ्रॉम लोकसभा। कोई भी मिनिस्टर हैं तो वो भी इस कमिटी के मेंबर नहीं होते हैं और जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो इस कमिटी का चेयरमैन बनता है। सो कुल मिला के 30 मेंबर हैं दोस्तों। साथ ही साथ राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जो चेयरमैन है वो भी लोकसभा के रहते हैं, जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा। तो दोस्तों क्या काम होता है इनका करने का? देखिए, एक बार जब बजट पास हो जाता है, वंस द बजट इज पास्ड, आफ्टर दैट द एस्टिमेट कमिटी सिट्स एंड द एस्टिमेट कमिटी इज अपॉइंटेड एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। साल भर चलने वाली कमिटी है ये। साल भर ये एक एक मिनिस्ट्रीज की डिमांड को स्क्रूटनाइज करती है, एक एक मिनिस्ट्री और एक एक डिपार्टमेंट के खर्चे को स्क्रूटनाइज करती है और देखती है कि ये खर्चा ठीक से किया गया है कि नहीं, एफिशिएंटली किया गया है कि नहीं, एंड वेयर द मनी कुड हैव बीन सेव्ड। गवर्नमेंट एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च ना करे, आर्बिटरली खर्च ना करे। दैट इज द रीजन व्हाई द एस्टिमेट कमिटी वर्क्स थ्रू आउट द ईयर टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज राइट, इज पर्पसफुल, इज अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आपको ये बात समझ में, एक छोटी सी बात है बस, इट एंश्योर्स द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। यहां पर इकोनॉमी का मतलब है दोस्तों सेविंग, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी कुड हैव बीन सेव्ड। और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी ये बताती है कि इस तरह की पॉलिसी लाई जा सकती थी इंस्टेड ऑफ व्हाट एवर यू आर इंप्लीमेंटिंग एज ऑफ नाउ। अब जब ये देखिए, एस्टिमेट कमिटी की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो लोकसभा के अंदर डिस्कस नहीं की जाती हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइजेस विच आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और टू द गवर्नमेंट. The government usually has to implement them, and if the government do not implement them the next year, they have to tell the reason why they are not implementing it the next year. So it's a very important committee which ensures the economy and efficiency of the spending of the government. दोस्तों जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमिटी में होता है, द बेसिस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। यहां पे कोई भी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की रिपोर्ट के बेसिस पे एस्टिमेट्स नहीं किए जाते हैं। एस्टिमेट कमिटी एक स्टैंड अलोन कमिटी है और खुद के रिसर्च पर ये काम करती है। इसके लिए अगर उसे समन करना हो किसी भी एक इंपॉर्टेंट bureaucrat को who were responsible for the spending, it has the power to do so. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं it studies the estimates. देखिए estimates क्या होता है? The kind of money which has been asked by the ministries and उसको demand for grants भी बोला जाता है और उस demand for grant पे voting होती है और बिना voting हुए वो पैसा किसी भी मिनिस्ट्री को नहीं मिल सकता है। That is what tells about the financial control the legislature has over the executive. तो ये जो एस्टिमेट होते हैं ना बजट के अंदर, इनको स्टडी करते हैं कि भाई जितना पैसा मांगा जा रहा है वो ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कहाँ पे ये पैसा सेव किया जा सकता है। अगर कुछ ऑल्टरनेटिव है तो वो भी बताती है। बजट प्रपोजल्स टू सजेस्ट
इंप्रूवमेंट, ताकि क्या हो, नेक्स्ट ईयर के जो एस्टिमेट हो दे विल इंप्लीमेंट वॉट एवर हैज बीन टोल्ड बाय द एस्टिमेट कमिटी। देखिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुफ्त में नहीं आता है। द गवर्नमेंट हैज टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन द पीपल एंड ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल। इतने आसानी से पैसा नहीं आता है। गवर्नमेंट पैसा उगाने के लिए क्या क्या नहीं करती, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा है, जीएसटी काउंसिल्स चल रहे हैं, जस्ट to get money so that the government can do the welfare work, the government can give salaries, and government can give basic amenities to the citizens of the country. And for that the expenditure is a very important part, but the expenditure cannot be extravagant, the expenditure cannot be arbitrary, it has to be according to law, it has to be efficient, it has to be very very effective. तो दोस्तों अब functions क्या है, इट रिव्यूज द मिनिस्ट्रीज बजट एस्टिमेट, हर एक मिनिस्ट्री का बजट एस्टिमेट साल भर चलती रहती है। ये एक बार में सारे मिनिस्ट्रीज के बजट के एस्टिमेट तो नहीं किए जा सकते, सो इट पिक अप वन मिनिस्ट्री एट अ टाइम एंड ट्राइज टू स्क्रूटनाइज, ट्राई टू look into the estimates of that ministry and try to see whether the funds were effectively, efficiently used or not. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट सजेस्ट policies for better economy and efficiency, which we have already seen here. For the efficient expenditure and where the money could have been saved, those kind of advices are also given by the estimate committee. It checks if the funds are used for intended purposes or not. तो दोस्तों ये काम होता है एस्टिमेट कमिटी का, एक तरह से ये गवर्नमेंट को लाइन पे लाने के लिए है कि किस तरह से आप खर्चा कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट आपको रखना पड़ेगा, उसका एस्टिमेट एक कमिटी रखेगी, अगर किसी भी किस्म का एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा है तो उसको करने से रोकेगी, फंड एक्सपेंडिचर में एफिशिएंसी दिखनी चाहिए, इफेक्टिवनेस दिखनी चाहिए, और पॉलिसी वैसी इंप्लीमेंट होना चाहिए जहां पे कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चा ना हो, या फिर अगर खर्चा हो रहा है तो उसी पॉलिसी को किस तरह से बेटर इंप्लीमेंट किया जा सकता है सो दैट अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी कैन बी स्टॉप्ड. So it's a very important parliamentary tool to control the executive and to have a financial control over the executive by the legislature. So thank you very much for joining me in this video. Have a nice day and Jai Hind.